चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं। जो नेक्स्ट फॉर्म है ना इवनिंग वैसे। सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। देखो ये जो हमारी फॉर्म है ना ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन आपका इंटीग्रेशन ना डायरेक्ट इस फॉर्म में नजर नहीं आएगा, वन अपॉन क्वाड्रेटिक या वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। आपको टी मेथड लगाने के बाद, मतलब टी पुट करने के बाद आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलेगा। इसलिए मैंने क्या लिखा, रिड्यूसिबल टू दिस फॉर्म। इसके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं 7.4 एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में। देखो बड़ी आसान फॉर्म है ये। आज क्वेश्चन नंबर कौन सा चलाना है बताना जरा। 130। 130। एक देखो आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे sec स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस 4, ये क्वेश्चन है। अब देखो इस फॉर्म का तो है नहीं है किसी भी हालत में। अब आपको सिर्फ ये देखना है, ये जो ऊपर sec स्क्वायर एक्स दिया हुआ है dx के साथ दिया हुआ है ना, ये तो ये sec स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, जो dx के साथ में दिया हुआ है। tan x को t लेंगे। बिल्कुल tan x का डिफरेंशिएशन होता है। और हमने चेक किया, हमने कहा देखो भी tan x तो नीचे है भी अपने पास, तो बस सीधा सीधा हो गया। बस ने बता ही दिया कि हम क्या करेंगे, इसमें हम tan x को t मानेंगे। अच्छा, फिर दैट इम्प्लाइज का साइन लगा लेंगे और यहीं पे इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स, dx आएगा साथ में, उधर आएगा t का dt। इंटीग्रेशन में वापस आ जाएंगे, तो जो sec स्क्वायर एक्स dx है वो तो बन जाएगा, चलो dt। डिवाइड में आ जाएंगे, tan x को t माना है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब देखो ये डायरेक्ट स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला बन गया। ये याद हो गया फॉर्मूला, 1/x² वन प्लस बाय ए ए स्क्वायर। tan इनवर्स x by राइट, 1/a, ए इसमें 2 हो गया, tan इनवर्स x अपॉन ए, ये t अपॉन 2। इसमें t की वैल्यू पुट कर लेते हैं फाइनली। t की वैल्यू है tan x, तो ये हो गया आपका tan x अपॉन 2, और अब एक प्लस c। तो बस मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा, अब जो क्वेश्चन देने शुरू करूंगा, आपको ये सोचना है कि ये जो ऊपर है dx के साथ ये किसका डेरिवेटिव है, उसको आपने t मानना है। और अच्छी बात ये होगी कि वो आपको नीचे नजर भी आ रहा होगा। राइट, यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। आप नोट कर लो, ये थोड़ा स्पीड से करना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है। तो इसलिए हम इस फॉर्म को बोलते हैं रिड्यूसिबल टू दिस फॉर्म, मतलब क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, होगा नहीं। तो आ गया, देखो sec स्क्वायर एक्स खत्म किया, tan x को t मान के, और आ गया क्वेश्चन इस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक आ गई, और परफेक्ट स्क्वायर की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया ये। दे दूं नेक्स्ट क्वेश्चन, दे दूं? ये लो आप यस ट्राई सर। करो। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 131 ले लेते हैं। आप पहले मेरे को सोच के बताना किसको टी मानना है। ऊपर x dx है, ये सोचो ये किसका डेरिवेटिव होता है, x। सर x स्क्वायर को t लेंगे। एक्स स्क्वायर का होता है, बिल्कुल सही। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं ये बात बोलूंगा सिर्फ एक्स वाली टर्म्स के लिए। जब भी ऊपर एक्स आता है ना, एक्स आता है, एक्स स्क्वायर आता है, एक्स क्यूब आता है, कोई भी एक्स की पावर, कोई भी, तो आपने क्या करना है, वो किसका डिफरेंशिएशन है ये पता लगाना है ना, तो उसकी एक पावर बढ़ा के देख लो। जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये एक्स स्क्वायर का है। और अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स क्यूब का है, अगर एक्स क्यूब होगा तो एक्स फोर का है, बस। तो x में तो बड़ी अच्छी बात होती है कि x किसका डिफरेंशिएशन है, एक पावर बढ़ा दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में x आता है। तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइनली क्या करना है, किसको टी लेना है, किसको टी लेना है बताओ, अभी बताया x सिखाना। स्क्वायर। यस, एक्स स्क्वायर को टी लेके जरा इसको आगे सॉल्व करके देखो। एक्स स्क्वायर को टी ले लो, मुझे तो एक्स स्क्वायर नीचे भी नजर आ गया है, बस आपको टी पुट करना है। अब डिफरेंशिएशन कर लो इसका, 2x यहाँ पे आएगा dx, यहाँ पे आएगा dt। अब ऊपर जब वैल्यू पुट करोगे ना x dx की वैल्यू, तो ये 2 dt के डिवाइड में जाएगा, तो dt तो अंदर रहेगा, डिवाइड वाला 2 बाहर लिखना। अब बस मुझे ये बता दो इस x4 का क्या करना है। t स्क्वायर। यस, क्योंकि ये x4 है। और इस 6 का क्या करना है, रूट 6। राइट, इसको तो आप जबरदस्ती स्क्वायर बना सकते हो रूट लगा के। और अब बताओ ये कौन सा फॉर्मूला बनता है, डायरेक्ट इंटीग्रल बन चुका है ये।
1/2a राइट, ये और फॉर्मूला x देखो। माइनस। यस, सिद्धांत को याद है सारे फॉर्मूले। ये फॉर्मूले अच्छे से याद करो, स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन आता जरूर है, कई बार एक कई बार दो। तो फॉर्मूला होता है 1/2a, ए इसमें √6 हो गया ना, उसके बाद लॉग होता है, ऊपर होता है t माइनस √6 मतलब x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, और फाइनली प्लस सी। इसमें ना मैं एक वो रखी होगी, एडिशन मत दियो, ये वाला बैग है ना, जूट वाला बैग, ग्रीन कलर की आडी शर्मा होगी इसमें। हाँ जी बताएं भाई, फटाफट से बताएं, आया नहीं आया, ये फाइनल आंसर है 1/4√6 आ गया। अब इसमें टी को रिकॉल जरूर जरूर करना है आपको, टी है आपका x² प्लस सी। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करवाए थे 3। अच्छा एक बार मैं फिर बताता हूँ, बच्चों ने जो लेट ज्वाइन किया एक बार फिर से सुनो। हम फॉर्म कर रहे हैं इसको, आपको ऐसे हाईलाइट करना है फॉर्म को, रिड्यूसिबल टू दिस इंटीग्रल, मतलब 1/क्वाड्रेटिक या फिर 1/√क्वाड्रेटिक। इस फॉर्म में क्वेश्चन को लाना पड़ेगा, होगा नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 130, इसमें ऊपर है sec² x इंटू डी एक्स, नीचे है tan² x प्लस 4। तो सिर्फ इतना सोचना है कि ये जो dx के साथ sec² x है, ये किसका डिफरेंशिएशन करने पर आता है। तो हमें याद है भाई, ये तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है, और tan x देखो नीचे नजर भी आ रहा है, तो हमने क्या किया, tan x को t पुट किया, डिफरेंशिएशन किया, sec² x आया, dx आया, सामने dt आया। हम वापस गए तो sec² x dx तो dt बन गया, tan x को t स्क्वायर पुट करके 4 को 2 का स्क्वायर लिखा, और डायरेक्ट इसमें स्पेशल इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दिया। और जब x की पावर में कुछ ऊपर आएगा ना, तो जो भी x की पावर मैं आपको दूंगा उसमें एक पावर इंक्रीज करके t मान लो, क्योंकि ये x है ना, तो ये x² का डिफरेंशिएशन होता है, देख लो ये आ रहा है x। अगर मैं आपको x³ दूंगा तो आप उसमें फिर x4 को t मान लेना। ठीक है, लो ट्राई कर लो। 132वां क्वेश्चन, अभी एक दो और छोटे छोटे करते हैं जरा। ऊपर है x², नीचे है x⁶ माइनस a⁶। इस तरह के क्वेश्चन आपको 7.4 की स्टार्टिंग में मिलेंगे, इसलिए मैं करवा रहा हूँ कुछ। और जो मैंने आपको लास्ट में 3 क्वेश्चन करवाए थे ना लास्ट क्लास में, 3 हॉट्स, वो जरूर प्रैक्टिस करना, वो हर बच्चे को नहीं आते होंगे, आप ही को आते होंगे बस। हाँ जी बताओगे जरा, इसमें किसको टी मानना है, कोई और बच्चा बताएगा? सिद्धांत ही बताता है क्योंकि हमेशा। x³ यस, x² है ना, x³ को t मान लो, करो जरा इसको, करो देखो बड़ा आसान है। हुआ किसी का भाई? इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है भाई, जल्दी जल्दी करो हो भाई, गया। छोटा हो गया। और किसी का सिद्धांत के अलावा? सब हो गया। श्री अपना आंसर बोलो, चलो आप बोलो। 1/6a³ log x⁶ minus a³ upon x⁶ plus a³ plus c। करेक्ट आंसर। मैच करो जी, सबका यही मैच हो रहा है, या मैं करके दिखाऊं इसको? बिल्कुल सही आंसर बताया है श्रेया ने। x³ को t लिया होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आया होगा 3x², साथ में dx आया होगा, dt आया होगा। इंटीग्रेशन में वापस जाओगे, 3 जाएगा dt के डिवाइड में, dt अंदर 3 बाहर। और अब इसका क्या करें भाई, x6 का, वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप x³ को t ले लोगे तो x⁶ तो t² बन जाएगा। और रही बात a6 की, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको आप a³ का स्क्वायर बना के इसमें डायरेक्ट अपना x² माइनस a² वाला फॉर्मूला लगा दो, खत्म क्वेश्चन, डन हो गया जी। मेरा लॉग के अंदर x³ माइनस a³ अपॉन x³ प्लस a³ आ रहा। क्यों, देखना जरा। हाँ तो यही तो बोला है श्रेया ने मेरा भाई, पहले फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a, ये तो हो गया 2a, फिर log t माइनस a³ अपॉन t प्लस a³,
और इसमें हाँ टी सर, को ये रिकॉल कर लो, है ना, टी के प्लेस पर ये रख देना यहाँ पे अब एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब। एक और दूंगा भी छोटा वाला, फिर थोड़े बड़े वाले भी हैं इसमें। 133 क्वेश्चन नंबर डालो। ऊपर है 3x, नीचे है 1 प्लस 2x स्क्वायर, सॉरी 2x4 है ये, 2x4। ऊपर x है, देख लो किसको t मानना है, एक्स स्क्वायर को t मान लो जी, काम खत्म करो जल्दी से। अच्छा, स्त्री से घबराने की जरूरत नहीं है, स्त्री को उठा के बाहर पटक दो, बेकार अंदर दिया हुआ इन्होंने ये। जल्दी करो भाई, 4-5 क्वेश्चन और करवाना है, फिर नेक्स्ट फॉर्म स्टार्ट कर लेंगे आज। हुआ जी किसी का? यस सर। आंसर बता दो सिद्धांत, क्या आ रहा है फिर? सर 3/2√2 into tan inverse of √2x square plus c। ओके, अब और बताओ, और किसी का मैच होता है ये आंसर, या नहीं आता तो मेरे को जवाब दो भाई जल्दी से। ये सिद्धांत ने आंसर बताया, मैंने अभी चेक नहीं किया है बुक में। यही आ रहा है सर। यही आ रहा है, तो देख लो भाई एक बार, फिर मैं तो बताता ही हूँ एक्चुअली, जब नहीं बोलते आप लोग तो एक्स स्क्वायर को टी लिया होगा, 2x dx dt बन गया होगा। आप क्वेश्चन में वापस जाओगे, 3 ये वाला यहाँ से बाहर रख लोगे, ये बाहर हो गया, और ये वाला 2 dt के अपॉन में जाएगा, उसको भी बाहर रख लोगे, ऊपर लिख दोगे dt, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2। अब जो x4 है, तो एक्स स्क्वायर को t माना हुआ है, इसलिए उसको लिख दोगे टी स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे, देखो फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं इसको। वो तो बस क्या करना है, 2 जो साथ में लिखा हुआ है उसको हमने √2 का स्क्वायर बना के दिखाना है, दैट्स ऑल। इसको ऐसे लिख दोगे आप 3/2, ऊपर dt है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो नीचे बना दोगे इसको, एक तो 1 को 1 का स्क्वायर, और इसको बना दोगे √2t का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बन गया वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। ये एक्स स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, तो फॉर्मूले के हिसाब से सर चलें तो इधर √2 नहीं आ सर रहा √2 नहीं आना चाहिए ना अंदर। क्यों नहीं आना चाहिए? सर हमने मतलब मैंने तो ऐसे किया है कि 2 पहले ही कॉमन बाहर निकाल दिया। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैंने नहीं लिया, देखो कॉमन। बस मैं क्या करूंगा, मैंने भाई देखो इसको √2t को मैंने मन में अपने x रीड किया है। पता है हम x कब रीड करते हैं कोई फॉर्मूला लगाते वक्त? जब वो लीनियर होता है, तो t लीनियर है हमारा, इसलिए मैं इसको x रीड कर रहा हूं, और ये मैं a रीड कर रहा हूं, तो मेरा फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने लगा भी दिया 1/a tan इनवर्स x/a। बस मुझे क्या करना है, जो मैंने x रीड किया है जिसको अभी अभी, उसमें जो t का कोफिशिएंट है वो मुझे हाँ सर। ध्यान से यहाँ डिवाइड में रखना है। ये देखो मैंने रखा बाहर डिवाइड में। अब मेरा हाँ आंसर सेम ही क्या हो आएगा। गया? सेम हो गया, देखो 3/2√2 tan इनवर्स √2t प्लस c। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ से 2 हटाना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको √2 लगाओ और t का होल स्क्वायर बना दो। बस शर्त ये होती है कि जिसको आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या जो भी फॉर्मूला रीड कर रहे हो, वो जो एक्स आप रीड कर रहे हो वो लीनियर होना चाहिए, उसके साथ में √2 है, 3 है, 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब हम इसके कुछ बड़े वाले क्वेश्चंस लेते हैं, ये तो थे छोटे छोटे। अब जरा आप मुझे ये वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी से बताएंगे किसको टी मानना है। अभी मैं क्वेश्चन पूरा दे भी नहीं रहा हूं, बता दो किसको टी मानना है। देख लो मैंने ऊपर क्या दिया है आपको, ई एक्स के सर साथ, e⁻x। बस, है ना। अब देखो मैं नीचे क्या देने जा रहा हूँ आपको, कहाँ गया ये क्वेश्चन, ये बोर्ड का है वो क्वेश्चन है, और ये अंडर रूट में है, देखो इस बार नीचे 5 - 4 EX - E2X। तो सही बात है, EX ऊपर DX के साथ है, और EX डिफरेंशिएशन होता है EX का,
तो इसलिए आप इसमें EX को T पुट करो। आगे कंटिन्यू करो जरा क्वेश्चन। आगे फटाफट से कंटिन्यू करो इस क्वेश्चन को। डिफरेंशिएशन कर लो, वो तो EX आ ही जाएगा, साथ में DX आ जाएगा, DT आ जाएगा, है ना। अब आगे करो जरा इसको, वापस जाओ क्वेश्चन में, देखो जरा इंटीग्रल क्या बन रहा है। सर नीचे अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा जी, अगर अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो क्या करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, बिल्कुल बनाओ। सर आ गया। आ गया, और बाकी आया? भाई बाकी लोग कुछ हिसाब किताब बताएं भाई, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा? भाई जल्दी से बताओ, दो बच्चों का आ गया। भाई मैं वेट कर रहा हूँ, बता देना जैसे बता सर दोगे ना। साइन इनवर्स t हम्म, प्लस 2/3 प्लस c। एक मिनट रुको, यस सर यही है। यही आ रहा है, टर्न कर लो एक पेज। साइन इनवर्स t+2/3 यही आ रहा है, और t इसमें e⁻x है, राइट? यस सर। भाई बाकी लोग बता दिया करो, मैं कब तक पूछूंगा ऐसे। देखो भाई, ऊपर तो आ गया dt, नीचे आप पुट करोगे जब EX को t, तो ये 5 तो 5 रहेगा, 4 4 रहेगा। अच्छा ये EX है वो t बन जाएगा। अच्छा ये E2x है तो ये t स्क्वायर बन जाएगा। अब ये देखो, अभी आ गया प्रॉपर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ गई, और ये चीज हमने कई बार की है। इसको हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। रफ पेपर लिया, रफ लो फेयर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस कॉमन निकालो पहले तो, ताकि टी स्क्वायर प्लस का हो जाए। 4t अपना प्लस का हो गया, 5 माइनस का हो गया। अच्छा क्या ऐड किया आपने इसमें? तरीका मालूम है ना क्या करते हैं, ऐड कैसे निकालते हैं वो नंबर? +4 - 4। राइट, एक +4 एक -4। तो +4 वाला तो भाई होल स्क्वायर में चला गया, t+2 का होल स्क्वायर बना दिया उसने। और -5 -4 -9 था, उसको हमने 3 का स्क्वायर बना दिया। अब एक बात ध्यान रखनी है, ये परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट के अंदर जाने वाला है। तो अगर ये अंदर जाने वाला है ना, तो माइनस को वापस अंदर भेजो, इसलिए पहले तो ये ऐसे लिख दो, 3 स्क्वायर माइनस t+2 का होल स्क्वायर। तो ये प्रोसेस दिखा दिया आपने, फेयर में जरूरत दिखाने की जरूरत नहीं है, रफ में दिखाओ। और सीधा अपने इंटीग्रेशन में इसको उठा के पुट कर दो। अब रही बात फॉर्मूले आपको कितने याद हैं भाई, ये तो आप जानते हो या ऊपर वाला भगवान जानता है। 1/√a² - x² का इंटीग्रेशन लगाना है खाली। अब देखो लीनियर है ना t+2, मैं इसको x रीड कर रहा हूँ, इसलिए ये मैंने रीड करके फॉर्मूला लगा भी दिया। बस ध्यान से क्या चेक कर लेना, t का कोई कोफिशिएंट तो नहीं है इसके साथ में, कुछ है नहीं वैसे, तो ये आंसर हो गया। t को रिकॉल कर लो। आगे चलें। तो परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखाना, लेकिन अपने सॉल्यूशन के लिए साइड में दिखाना, टाइम बचता है उससे। वरना बार बार इंटीग्रेशन लिखोगे, dt लिखोगे, नीचे सारे स्टेप दिखाओगे, तो कहीं साइड में बना के दिखाओ और वापस इंटीग्रेशन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 135 को इंपॉर्टेंट और हॉट्स मार्क करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसिडर होता है, और मुझे बताएंगे भी इसमें आप किसको टी लेना चाहते हैं। ये क्वेश्चन है, होल अंडर रूट में x/a³ - x³। बस मैं तो आपको ना एक छोटा सा हिंट ये दे सकता हूं, देखो आप क्वेश्चन को ऐसे लिख लो, ऊपर अंडर रूट x,
और नीचे अंडर रूट ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। बस अब ये पता लगाओ किसी भी तरीके से रूट एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, उसी को हमें टी मानना है। कर लो ट्राई भाई, 1 मिनट दिया पूरा, आप भी याद रखोगे। इतना बता दूं, बच्चे कर लेते हैं। So x to the power 3/2. ठीक बताया बिल्कुल आपने, आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया। यही तरीका बताया था मैंने अभी आपको कि ऊपर जो x की पावर जैसे हाफ है ये, तो एक पावर इंक्रीज करके t मानना है। तो x टू दी पावर हाफ में जब एक पावर इंक्रीज करोगे तो ये बन जाएगी x टू दी पावर 3/2। तो t तो इसको मानना है, ये बात तो कंफर्म है। तो चलो मानो इसको t, देखते हैं फिर आगे चलते हैं। मानो मानो इसको t मानो। इसको t मान के कंटिन्यू करो जरा, स्पीड से करना भाई। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना ध्यान से। ये इसलिए बोलता हूँ, जब कॉपी से रिवाइज करते हो इन केस आप, तो आपको ये सारे क्वेश्चन अलग से हाईलाइट होते हुए नजर आएंगे उस वक्त। सर आ गया तो एक बार आंसर चेक करा दो। सर 2/3 साइन हम्म इनवर्स हम्म x to the power 3/2 upon a to the power 3/2 plus c। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैच हो जाता है पूरा। और कोई? और कोई बच्चा? नहीं आ रहा किसी को? देखो अभी बहुत टाइम नहीं लगा सकते। ये बात तो कंफर्म थी, हमने इसको टी मानना। और ये हमने ट्रिक कैसे पकड़ी है, जो भी ऊपर एक्स की पावर होती है उसमें एक पावर इंक्रीज करके टी मानो, वो नीचे होती है। और वो नीचे दिखाई भी देगी आपको। देखो पहले तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो 3/2 आगे, एक्स टू दी पावर हाफ रह गई, साथ में डी एक्स हो गया, इधर डी टी हो गया। अब आप इंटीग्रेशन में वापस आओगे तो ये 3/2 एक्स्ट्रा है बस, बाकी तो रूट एक्स आ गया। देखो ये तो 3/2 जाएगा डी टी के डिवाइड में। तो डी टी के डिवाइड में जब आएगा ना तो ये उल्टा हो जाएगा, 3 नीचे 2 ऊपर। अब आप क्वेश्चन में आओगे, ये आ गए क्वेश्चन में। ए क्यूब को स्क्वायर कैसे बनाओगे, अच्छा बताना। जैसे A6 को बनाते E हो, square. हाँ, ए टू दी पावर 3 to the थ्री power बाई 3/2। टू का स्क्वायर। अब रही बात इसकी, अब क्या करना है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप एक्स टू दी पावर 3/2 को टी मान रहे हो, तो एक्स टू दी पावर 3 क्या है, जरा स्क्वायरिंग करके देख लो दोनों साइड की। अगर आप दोनों साइड की स्क्वायरिंग करते हो तो ये एक्स क्यूब हो जाता है, ये टी स्क्वायर हो जाता है। तो ये अंडरस्टूड बात है, चाहे आप लिख के भी दिखा दो इसको, कि अगर एक्स टू दी पावर 3/2 को टी लेंगे तो उसकी स्क्वायरिंग कर लें बोथ साइड, तो ये जो एक्स क्यूब है वो अपने आप टी स्क्वायर बन जाएगा। ये लो बन गया, काम खत्म। तो कौन सी आइडेंटिटी लगी इसके अंदर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली, वो भी अंडर रूट में, और ये आपकी साइन इनवर्स में होती है। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, टी अपॉन ए रेज टू दी पावर 3/2 प्लस सी। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये आप किसी जैसे बच्चों से पूछोगे तो इसको बताने वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी 10% होती है बस। आप पूछ के देख लेना किसी बच्चे से, आएगा नहीं उसको ये क्वेश्चन। डन डन। भाई आ गया सही में, आगे चलूं? Yes, sir. तो बच्चे बोलते ही नहीं, पता ही नहीं चलता मेरे को आया नहीं आया। चलो मैं आगे चलता हूँ। एक और करो भैया, फिर मैं आपको नेक्स्ट फॉर्म सिखाऊंगा आज। पहले बताना किसको टी मानना है, ठीक है? देख के बताना जरा ध्यान से।
ये है क्वेश्चन। अब आपको मुझे ये बताना है साइन 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है। जिसका होता है उसी को टी मानेंगे। साइन 2x किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन होता है भाई। cos 2x। बिल्कुल सही बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, cos 2x का डिफरेंशिएशन sin 2x होता है। ठीक है, 2x का 2 भी आता है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है हमें। और बताऊं आपको मैं, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी sin 2x होता है। चाहे आप करके देखो अभी, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। और cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन भी sin 2x होता है। मैं कांस्टेंट नहीं लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई में वो भी आएंगे। देखो जैसे आपको इसका करके दिखाता हूँ, कॉस स्क्वायर का पहले 2 पावर आगे आएगी, कॉस एक्स की पावर 1 रह जाएगी, फिर कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो देखो ये बन गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो गया आपका माइनस साइन 2x। तो माइनस का फर्क नहीं पड़ता, वो हम बाहर रख लेते हैं क्योंकि। तो इन तीनों का ही डिफरेंशिएशन आप देखो, साइन 2x साइन 2x साइन 2x होता है। अब आप बताओ इनमें से किसको टी मानोगे। कॉस 2x को टी मानोगे क्या, ये नीचे है आपके पास, क्या देखो, कॉस 2x को टी तो नहीं साइन मान स्क्वायर। सकते, है ना। अब यहाँ पे चॉइस है। अब नीचे साइन स्क्वायर भी है आपके पास और कॉस स्क्वायर भी है, तो एक बोलो इसमें से किसको टी मानोगे, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर। तो cos स्क्वायर। यस, कॉस स्क्वायर को टी मानना, क्योंकि देखो इसको तो फिर वो कॉस टी स्क्वायर। स्क्वायर और फिर a स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, जैसे आप ना कॉस स्क्वायर को टी मानो, ठीक है, डिफरेंशिएशन करके दिखाओ अब यहाँ पे 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का ये आ गया माइनस साइन एक्स dx, और इधर आ गया देखो dt। तो ये बन गया माइनस साइन 2x। माइनस की दिक्कत है ही नहीं, मैंने पहले ही कहा था। अब आप जाओगे इंटीग्रेशन में वापस, तो ये माइनस जाएगा dt के साथ बाहर। अब आप आ जाओगे अंडर रूट के अंदर, बोलो इस cos 4 को क्या लिखूं। cos स्क्वायर को t माना हुआ है हमने, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर। अभी ये फंसेगा थोड़ा सा, बताओ इसका क्या करोगे, ये वन साइन माइनस स्क्वायर टी। है। यस, 1 माइनस cos। 1 माइनस, चलो लिख के दिखा देते हैं, साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस टू रहेगा। अब इसको भी टी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि पूरा टी में होना चाहिए ना अब तो ये बनेगा देखो टी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ बच्चे कॉस स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर लिखाते हैं गलती से। कॉस स्क्वायर के प्लेस पर ही टी आएगा सिंगल। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टी, और ये -1 + 2 + 1। ये बन गई देखो अब dt के डिवाइड में अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ गई। अब बनाओ इसको परफेक्ट स्क्वायर, और फटाफट से फॉर्मूला लगा के काम खत्म करो। परफेक्ट स्क्वायर कहीं साइड में बना लो, और फिर फॉर्मूला इसमें या तो लगेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, या फिर लगेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। वो देखो आप किसका लग रहा है। हुआ। सब माइनस लॉग हम्म, t प्लस 1/2 प्लस हम्म, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1 प्लस c। हाँ ठीक है। हाँ, टी को रिकॉल जरूर कर लेना है आपने। भाई हो गया, मैं आगे चलूं। यस सर। दो बच्चों के अलावा कोई तीसरा चैट बॉक्स में लिख दिया करो भाई।
अलीना, ब्रिस्ना, दिया, लवन्या बताओ। वैभव, हो गया? ब्रिस्ना का हो गया जी, ठीक है। बाकी बच्चों का हो गया? भी परफेक्ट इसको बना के दिखाना है, नहीं दिखाना मुझे? चलो जी, फिर मैं नहीं दिखा रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो मैं आपको नेक्स्ट फॉर्म जरूर शुरू कर देता हूँ अभी। अच्छा जी, अब आप लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। यूज ऑफ नहीं 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 नहीं, सॉरी, अभी इससे पहले तो एक फॉर्म बच गई आपकी। अच्छा, अब ये फॉर्म समझो आप, ये एनसीईआरटी में नहीं है। इस फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आता है अगर, 1/a sin² x प्लस b cos²x, ठीक है, इस फॉर्म में आ जाए या इस फॉर्म में कोई इंटीग्रल आ जाए, ये सब वही फॉर्म चल रहे हैं स्पेशल इंटीग्रल्स, या इस फॉर्म में आ जाता है मान लो, और या इस फॉर्म में आ जाता है। इनमें से किसी भी फॉर्म में अगर आपका इंटीग्रल आता है, इन चार में से, तो इनको सॉल्व करने का क्या मेथड है? देखो, आपने क्या करना है, इसका टिप याद रखना है। एक, सबसे पहले आप डिवाइड करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बोथ, दोनों को, किससे? cos² से। और उसके बाद आप tan x को t पुट कर लें, ठीक है। तो ये फॉर्म एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं इसके, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो भाई जो फॉर्मूले इसमें यूज होंगे वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसलिए आप क्लेम नहीं कर सकते सीबीएसई बोर्ड को कि तो है ही नहीं एनसीईआरटी में। डिवाइड करेंगे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos² से, उसके बाद tan x को t मानेंगे। हाँ सिद्धांत बताओ। इसमें हम स्टार्टिंग में cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर नहीं लिख सकते? एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अगर हम लिख भी लेंगे ना इसको 1 - sin² x, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड तो तब भी हम करेंगे cos² से ही, नहीं करेंगे इसी सर, से फिर डिवाइड। sin स्क्वायर वाले टर्म को t लेकर हम कर सॉल्व कर सकते हैं। ना ना ना, तभी हम देखो उसमें अब हमें डिवाइड तो या तो cos² से करना होता है इस फॉर्म में, या sin² से, लेकिन हम cos² से करेंगे क्योंकि ऊपर sec² x आ जाएगा। आपको दिखाता हूँ, चलो पहले आप नोट कर लो एक, ये आप ओके नोट सर। कर लो, नोट कर लिया आप, देखो इसके 137 क्वेश्चन लेते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन है 1/4 sin² x प्लस 5 cos²x, ठीक है। प्रॉपर इस फॉर्म का क्वेश्चन आ गया, तो बड़ा आसान फॉर्मूला बनेगा। देखो, आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, 1 को डिवाइड कर दिया cos² से, तो वो बन गया sec²। यहीं से हमारा स्टेप स्टार्ट हो गया। देखो, sin² को डिवाइड किया cos² से, वो बन गया tan²। और 5 cos² को डिवाइड किया cos² से, खाली 5 रह गया, ऊपर dx आ गया। अब बताओ sec² x dx आ रहा है, तो sec² किसका डेरिवेटिव होता है? अभी करके tan आए हैं tan x का ना। देखो वही तो फॉर्म बन गई है। हमने क्या किया, अब tan x को ले लिया t, इसका कर दिया डिफरेंशिएशन। ऑब्वियस सी बात है sec² x आएगा, है ना। अब वापस आ गए, तो ऊपर आ गया dt, और नीचे बन गया 4 के साथ t² प्लस 5। अब इसको बना देते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। ये देखो, ऊपर dt रहने दो, नीचे 4t को लिखो 2t का होल स्क्वायर, और 5 को तो रूट लगा के स्क्वायर बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं। लो जी, फॉर्मूला रेडी। 1/a 1/√5 tan इनवर्स x/a 2t/√5। अब देखो, मैंने इसको x माना क्योंकि लीनियर है। अभी बता दो मेरा आंसर कुछ मिसिंग में है, ये क्या चीज रह गई है मेरी? डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2, ये भूल मत जाना, एग्जाम में 1 नंबर तक काट लेंगे इसका। तो टी का जो कोफिशिएंट है 2, ये डिवाइड में रखना है। तो फाइनल आंसर एक टच देते हैं, 1/2√5 tan इनवर्स 2, टी के प्लेस पर रख लेंगे tan x, और ये अपॉन 5 यहाँ पे आ जाएगा, और ये प्लस सी। आंसर हो गया, है ना आसान फॉर्म बहुत।
सर वो अपॉन रूट 5 नहीं होगा? सॉरी मैंने 5 लिख दिया, √5 होगा ये। हो गया जी, ट्राई करोगे अगला? इजी एक बार है, सर एक हाँ कर लो। इजी फॉर्म है एक्चुअली ना, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है सारी फॉर्म्स। एनसीईआरटी क्यों नहीं देती है? बुक मोटिव जाती है, फिर कहते हैं इतना कोर्स हो गया, वो इस फॉर्म को नहीं देंगे, लेकिन क्वेश्चन डाल देंगे एग्जाम में। क्योंकि वो कह रहे हैं इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो तो हमने करवा रखा है ना, x² + a² फॉर्मूला तो बता तो रखा है, तो कर लो इसको, ऐसे मानते हैं। तो हम कोई क्लेम नहीं कर सकता इसको सीबीएसई बोर्ड को, क्या आप आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हो क्वेश्चन, सिलेबस का आउट नहीं है मतलब। डन, नेक्स्ट टू। मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी ना क्लास? हाँ कर दी थी। हाँ जी डन। यस सर। अच्छा ट्राई सर करके देखो, ये लो ये ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 138 डालो। इसमें है 1/1 + 3 sin² x + 8 cos² x। अच्छा आप कहोगे इसमें 1 ऐड हो रहा है नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, आप फटाफट से ऊपर नीचे cos² से डिवाइड करो, कंटिन्यू करो। ऊपर भी डिवाइड करो 1 को cos² से, नीचे तीनों को करो, और tan x को t लो जल्दी से। सर आ गया। आगे एक बार आंसर चेक करा दो। सर 1/12 tan इनवर्स tan x/3 + c। 1 बाय, एक बार फिर बोलना, 1 बाय क्या था? 1/12। 1/12 मैच नहीं हो रहा अभी बाहर, एक बार चेक करो भाई। 1/12 मैच नहीं हुआ। सर 1/6 सॉरी। हाँ 1/6 ठीक है। ध्यान से करना एग्जाम, बाकी लोग बताओ भी जल्दी से। हाँ जी डन। So 1/3 tan inverse 2t/3. 1/6 आ रहा है बेटा, चेक करो। वन अपॉन सिक्स आ रहा है बाहर, 1/, एक बार वो चेक कर लो। नहीं आ रहा। देखो बहुत सिंपल है, देखो ऊपर आएगा sec² x, राइट, नीचे आएगा यहाँ पे sec² x, यहाँ पे आएगा 3 tan² x, और यहाँ पे रह जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद आप ले लेते हो tan x को t, डिफरेंशिएशन करते हो, sec² x dx बन जाता है dt, ठीक है।
आते हो आप इंटीग्रेशन में dt अपॉन, तो पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे यही पूछूंगा, इस सेक स्क्वायर का क्या करना है अभी बताओ। 1 1 plus plus tan square x. राइट, इसको लिखना है 1 + tan² और tan t माना हुआ है, तो ये सीधा सीधा 1 + t² बना दो, और 3 के साथ ये बन गया t², और +8 का +8, ये लो जी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। नीचे आपके आ रहे हैं 4t², देखो तो 4t² को लिखो 2t का होल स्क्वायर, और 1 + 8 9 बन रहा है, 9 को भी अच्छी बात है लिख देते हैं 3²। फॉर्मूला रेडी, 1/a tan इनवर्स x/a, और मैंने x रीड किया है 2t को, तो उसमें t का कोफिशिएंट 2 बाहर डिवाइड में आएगा, तो हो गया ना देखो 1/6 बाहर। और फिर यहाँ हाँ पे सर, वो 2 ने किया था। मैं बार बार कहता हूँ ना, कोफिशिएंट ध्यान रखना, एक नंबर तक कट सकता है अननेसेसरी का। ये आंसर हो गया फाइनल। नेक्स्ट ट्राई करो। डन, पेज टर्न कर लूं। ये लो जरा ट्राई करो, 1/2 sin x + 3 cos x का होल स्क्वायर। अब देखो ये इसी फॉर्म में माना जाएगा, देखो यहाँ पर था ना लिखवाया मैंने, ये रहा a sin x + b cos x का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, कहीं होल स्क्वायर खोलने लग जाओ, कोई जरूरत नहीं है, और बेकार अपना काम बढ़ाओगे। खोल लोगे ना फिर बाद में बंद करना पड़ेगा काम का में, तो इसको ऐसे ही cos स्क्वायर से डिवाइड करो। cos स्क्वायर से डिवाइड करो ऊपर नीचे, होल स्क्वायर नीचे खोलने की कोई जरूरत नहीं है। सर लेकिन नीचे अब स्क्वायर बन रहा है tan के साथ। क्यों, देखो ऊपर डिवाइड किया तो ये आ गया sec² x, ठीक है। देखो आप इसको जब डिवाइड करोगे ना तो ऐसे लिखोगे ना, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, 2 sin x + 3 cos x का होल स्क्वायर है, आपने डिवाइड किया इसको cos स्क्वायर से, तो वो cos स्क्वायर भी ब्रैकेट के अंदर बंद करके ऐसे लिख दो ना इसको। ये देखो ये भी डिवाइड हो रहा है cos हाँ सर, स्क्वायर से। इसके बाद ही tan x आ- बचा ना। हाँ तो ठीक बात है ना, बचने दो। अब नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 2 tan x + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको मालूम है कि भाई ये जो डेरिवेटिव है ये tan x का है, तो आपने क्या किया, tan x को मान लिया t, ठीक है। अब आपका डिफरेंशिएशन भी हो गया, चलो sec² x dx dt बन गया। आपने कहा वापस भी चलते हैं, तो वापस चले गए, ये dt हो गया, नीचे बन गया 2t + 3 का होल स्क्वायर। अब बताओ ये कौन सा फॉर्मूला बना, स्पेशल इंटीग्रल तो कोई है नहीं। 1/x। यस, ये इंटीग्रेशन हो गया सीधा सीधा 1/x² वाला, और मैंने कहा था आपको ये इंटीग्रेशन याद कर लो, काम आता है कभी कभी। तो 1/x² का प्रिमिटिव होता है -1/x। शर्त ये है स्क्वायर के अंदर जिसको x पढ़ रहे हो वो लीनियर होना चाहिए, और देखो ये लीनियर ही है 2t + 3, तो इसलिए आप इसको ना 1/x² वाला फॉर्मूला कंसिडर कर सकते हो, मतलब स्पेशल इंटीग्रल नहीं बनाइए। तो बताना क्या लिखो इसका आंसर फिर अब, 1/x² का प्रिमिटिव -1। -1/2 into 2t + 3 क्यों -1/x होता है, तो 2 क्यों बोल रहे हो भैया। सर वो 2 t ऊपर का आएगा। कोफिशिएंट। यस, टी का कोफिशिएंट यहाँ डिवाइड में आएगा, नीचे आएगा सिद्धांत, डिवाइड में आता है ना, तो नीचे आएगा इसके साथ वो। ओके सर। हाँ बस, तो ये आंसर हो गया, बस इसमें टी को रिकॉल करो, छोड़ दो यहीं पे। तो नीचे अगर होल स्क्वायर है भी ना तो खोलने की जरूरत नहीं है, खोलोगे तो उसको वापस बंद करना पड़ता है अभी हमें। तो इसमें क्या हुआ, स्पेशल इंटीग्रल तैयार ही नहीं हुआ, इसमें सिंपल 1/x² वाला प्रिमिटिव लगा दिया। चलो एक और करेंगे बस आज के लिए, नोट कर लिया सबने ये। यस सर। अच्छा एक और करो, इसलिए मैंने कहा इस कॉपी से इंटीग्रेशन रिवाइज करना है जो कॉपी रेडी कर रहे हो। इसमें देखो आपकी एनसीईआरटी भी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी, एग्जाम्पल आरडी सब कवर हो जाएंगे, सारी फॉर्म कवर होंगी। अच्छा अब ये देखो, आपको लगेगा ये इस फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है, और वास्तव में नहीं है। साइन एक्स है और नीचे sin3x है, क्योंकि इस फॉर्म में तो क्या होता है, ऊपर 1 होता है जनरली, और नीचे sin² cos² में से कुछ होता है। अभी क्या करें,
ये तो ऊपर साइन साइन ऑफ एक्स। 2x प्लस x, ये क्या है? नहीं, कुछ और बताओ। उसका कुछ फायदा नहीं होगा नीचे, बल्कि फॉर्मूला खुल के और बड़ा हो जाएगा। कुछ और बताओ, कुछ ऐसा सोच के बताओ जिससे मेरा ऊपर का साइन एक्स कैंसिल हो। मुझे ऊपर 1 बनाना है यहाँ पे। देखो, जो नीचे साइन 3x है ना, इसकी साइन आइडेंटिटी थी। थीटा वाला। हाँ, साइन 3 थीटा वाली आइडेंटिटी खोल दो। 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये खुल गई ना आइडेंटिटी। अब क्या करो, नीचे से साइन एक्स को ले निकाल लो कॉमन। अब यहाँ रह गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो ये साइन एक्स से साइन एक्स हुआ कैंसिल। अब ये रह गया 1/3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। लो, आ गया अपनी फॉर्म में क्वेश्चन। अब डिवाइड कर लो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से जल्दी से। जैसे ना, जहां आपको लगता है भी मेरे लिए ट्रिकी है, मेरे को याद नहीं रहेगा, हर ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो जहां जिसको लगता है भी हाँ भाई अच्छा ट्रिक बनानी है, वहीं पे लिखो यहाँ पे ट्रिकी, ऐसे लिखो यहाँ पे ट्रिकी, फिर ऐसे इंडिकेट करो ये खोला है नीचे। ऐसे नोट्स तैयार होते हैं। अभी बड़ी क्लास में जाओगे, नोट्स तैयार करने पड़ेंगे आपको अपने आप। अपने हिसाब से अपनी कॉपी रेडी करनी चाहिए। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंटेंसी हो, तो अपने नोट्स तैयार करो कि जहां लगता है चीज नोट करनी, ताकि बाद में कभी कॉपी खोलो तो याद आ जाए। हाँ जी, कंटिन्यू बता दो, इसको हो गया आगे, डिवाइड हो गया कॉस स्क्वायर से। ऊपर तो सेक के स्क्वायर एक्स आ ही गया होगा, नीचे आ गया होगा 3 के साथ तो सेक के स्क्वायर और 4 के साथ tan स्क्वायर। अब tan x को ले लो टी जल्दी से। हाँ जी बताओ। सर आ गया। ठीक है, देखो ऊपर तो आ गया होगा dt। सर इसमें क्या किया? लास्ट में 1/√21 आ रहा है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, रुको। इंटीग्रल पहले चेक कर लो, फाइनल वाला यही आ रहा है नहीं ना? सर, गलत है। ये आना चाहिए फाइनल इंटीग्रल, ये बन रहा है। मतलब dt ऊपर बचा है और नीचे बचा है 3 माइनस टी स्क्वायर। पहले ये चेक कर लो फाइनल इंटीग्रल। यस सर। हाँ, तो बस अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये इसका भाई फाइनल इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा ना अब। तो ये बन जाएगा dt अपॉन √3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये आपका आइडेंटिटी बन गई। याद है तो लगा दो, सिर्फ याद होनी चाहिए। 1/2a। सर 1/2√3 log tan minus 0.10। नहीं, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स होती है ना। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली है ना, तो इसमें पहले ऊपर a प्लस एक्स आएगा, नीचे a माइनस एक्स आएगा। और अब ये √3 प्लस टी, नीचे √3 माइनस टी है, टी को बस यहाँ पुट करो tan x। ये फुल एंड फाइनल आंसर हुआ। तो ये फॉर्म आपको अलग से याद रखनी है। मैंने करवा दिए 4-5 क्वेश्चन, नहीं आती कोई बात नहीं, आगे तो काम आएगी ना कभी। डन। 1 मिनट सर, 1 मिनट। कर लो कर लो। बस यहाँ पे टी को रिकॉल जरूर कर लेना, मैं करता नहीं हूँ लेकिन आप लोग कर लेना। टी के प्लेस पर tan x।